हेलो एवरीवन। आज हम लोग कवर कर रहे हैं अपना सॉइल चैप्टर को। सॉइल का मतलब मिट्टी होता है। तो हम लोग एक एक टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। पहले हम लोग समझते हैं सॉइल होता क्या है, इसको ऐसे डिफिनीशन समझते हैं। तो ये होता है थिन लेयर ऑफ लूज मिक्सचर। देखो, जरूरी नहीं कि आप इसको याद करो, आप इस चीज़ को समझ जाओ, फिर अपने वर्ड्स में आप लिख सकते हो। तो सॉइल क्या है? सॉइल इज थिन लेयर ऑफ लूज मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स। तो सबसे पहले तो यहाँ ये समझ लीजिए कि जो आज आपको हर जगह मिट्टी दिखाई देती है, ये असल में बहुत सालों पहले ये रॉक्स हुआ करते थे, पत्थर हुआ करते थे। फिर वही पत्थर धीरे धीरे कई सारे चेंजेस के थ्रू छोटे छोटे हिस्सों में टूट गए, और इतने छोटे छोटे हिस्सों में टूट गए कि आज यही जो है हमको क्या नजर आते हैं? सॉइल, मिट्टी। तो यहाँ पे ये समझिए कि होता क्या है ये? थिन लेयर ऑफ लूज मिक्सचर। देखो, सबसे पहले देखना है थिन लेयर। अपनी जो मिट्टी है वो बहुत ही पतली लेयर होती है। जैसे आप जमीन अभी खुदाई करना चालू कर दोगे तो सिर्फ जो ऊपर का हिस्सा होता है, सिर्फ वही होती है मिट्टी, वही होता है एकदम थिन लेयर ऑफ लूज मिक्सचर ऑफ स्मॉल रॉक पार्टिकल्स। और जो मिक्सचर्स होते हैं बेटा, ये काफ़ी लूज होते हैं। देखो, अपने आसानी से हाथ में पकड़ सकते हो, अपने हाथ से मिट्टी को उठा सकते हो। और उसके अलावा जो है, ये सब किसके पार्टिकल्स हैं? रॉक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब समझते हैं। Soil is critically important for life on earth because it provide essential nutrients। देखो, अपने अर्थ पर जो जीवन है उसके पीछे काफी बड़ा रोल प्ले कौन करता है? सॉइल। क्यों? क्योंकि जो ही हमको सभी इसेंशियल, सभी हमको जरूर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको ही देता है। हमको का मतलब कि प्लांट ग्रोथ के लिए देता है, और फिर प्लांट ग्रो करके फिर हमको वो फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और वहीं से चालू होता है हमारा पूरा का पूरा फूड चेन। उसके अलावा यही फिर पेड़ पौधे ही होते हैं जो मिट्टी पुगते हैं। वहीं से जो है वाटर रेगुलेट होता है, यही सब क्लाइमेट भी चेंज करने में अपना रोल प्ले करते हैं। अब देखते हैं ह्यूमस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझ लीजिए ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस जो है एक डार्क कलर का ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो कि हमको मिट्टी में मिलता है। और ये बनता कैसे है? फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मैटर। यानी जो पेड़ पौधे पत्तियाँ जो ज़मीन पे गिर जाती हैं, जो मर जाते हैं, वही जो है समय के साथ डिकम्पोज होकर मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, और वही होता है अपना ह्यूमस होता है। ठीक है, इससे जो आपके फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो इंक्रीज हो जाती है। अब देखिए, मिट्टी जो है अपने इंडिया में कई प्रकार की पाई जाती है, सिर्फ एक ही प्रकार की मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो आप इस मैप के जरिए समझ सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट मिट्टी पाई जाती है। हम लोग अब इसी मिट्टी को वन बाय वन करके पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग का जो सिलेबस है उसके हिसाब से हम लोग जो मिट्टी पढ़ेंगे वो टोटल 4 टाइप्स की पढ़ेंगे। पहला है एलुवियल सॉइल, फिर ब्लैक सॉइल, फिर रेड सॉइल, फिर लेटराइट सॉइल। तो सबसे पहले देखते हैं अपना एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल बेटा जो होता है, ये बनता है फॉर्म बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर। जो नदी होती है बेटा, जो नदी होती है अपनी, जब ये पहाड़ों से होकर आती है तो ये अपने साथ जो है बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर लेके आती है। फिर समय के साथ 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 तो आपस में जो लड़ते गिरते वो मिट्टी बन जाते हैं। और वही मिट्टी जो है जब आकर किनारे पर जमा हो जाती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। उसी को हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। और इसीलिए क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होकर आई है मिट्टी, क्योंकि ये कहीं और से आई है मिट्टी, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, ये जो सॉइल है अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर कोई मिट्टी पाई जाती है तो एलुवियल सॉइल ही है। अब कहाँ पर पाई जाएगी इंडिया में? तो इंडिया में पाई जाती है नॉर्दर्न प्लेन में। नॉर्दर्न प्लेन का मतलब कौन से हिस्से? यूपी, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सभी इलाकों में पाई जाती है। उसके अलावा जो गोदावरी रिवर आपकी है, वो जो डेल्टा फॉर्म करती है, वहाँ पर भी आपको कौन सी मिट्टी मिलेगी? एलुवियल सॉइल। को भी दो जगह आप दिमाग में अपने फिट कर लीजिए, यहाँ पाई जाती है, दैट इज इनफ। अब इस मिट्टी की अपनी कुछ खासियत होती है, कुछ अपना इसका करेक्टर होता है। तो वो ये है कि ये जो है रिच होती है किसमें? पोटास और लाइम में। इस मिट्टी में आपको क्या ज़्यादा मिलेगा? पोटास और लाइम। अब मैंने आपको बताया इसको और क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। क्यों बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल? क्योंकि ये जो है कहीं और से लाई जाती है। और जो मिट्टी ट्रांसपोर्टेड होती है, जो कहीं और से लाई गई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स सी टू। उसका बोलते हैं एक्स सी टू। जो मिट्टी
का पेरेंट रॉक वहीं प्रेजेंट होता है और मिट्टी वहीं पर बनती है। जैसे कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ब्लैक सॉइल, तो उसको हम लोग बोलते हैं जो है इन सीटू, उसको हम लोग बोलते हैं इन सीटू। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब कई बार क्वेश्चन बनता है कि एलुवियल सॉइल जो है वो किस चीज़ में पुअर होती है, किस चीज़ में उसमें जो है कमी होती है। तो वो आपका है बेटा नाइट्रोजन में और ह्यूमस मामले में जो है हमारी जो एलुवियल सॉइल है ये पुअर होती है। अभी क्रॉप्स यहाँ पर जो ग्रो होते हैं, तो आप लोगों ने एग्रीकल्चर चैप्टर में देखा होगा कि जो हमारे यूपी पंजाब हरियाणा का रीजन है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, और यहाँ पे कौन से क्रॉप ग्रो होते हैं, आप वहीं से सीधा कैच करके यहाँ लिख सकते हैं। वो आपका है राइस, वीट, शुगर केन, ग्राम, जूट, मेज। ठीक है, ये मेजर क्रॉप्स है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर ही ये पैदा होगी, कहीं और भी पैदा हो सकती है, लेकिन जो बेस्ट सॉइल, जो सुटेबल सॉइल होती है इन सभी क्रॉप्स के लिए, वो अपनी एलुवियल सॉइल ही है। अब हम लोग अपनी एलुवियल सॉइल्स को भी जो है दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है आपका खादर सॉइल, जो कि नई मिट्टी होती है। दूसरे है बेटा आपका भांगर सॉइल, जो कि पुरानी मिट्टी होती है। अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है नई मिट्टी पुरानी मिट्टी का? देखो, हर साल जो है, हर साल नदियों से जो है जब बाढ़ आती है नदियों में, तो खूब सारा पानी आता है और पानी के साथ खूब सारी मिट्टी आती है। फिर वही मिट्टी जो है सेडिमेंट हो के किनारे पे जो है जमा हो जाती है। ऐसे किनारे पर जो है मिट्टी काफ़ी सारी जमा हो जाती है और पानी समय के साथ नदी में दोबारा वापस चला जाता है। तो ये जो मिट्टी यहाँ पर बच गई, वही मिट्टी होती है खादर सॉइल, जो कि न्यू होती है, जो कि यंग होती है, क्योंकि हर साल जो है जब फ्लड आता है तो मिट्टी चली जाती है और जब पानी चला जाता है तो वहीं रह जाती है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं न्यू सॉइल। और वो मिट्टी जो यहाँ पर जम गई, फिर उसके बाद समय के साथ इरोजन होके या हवा के जरिए कहीं दूर निकल गई, उसको अब वो पुरानी मिट्टी हो जाएगी, वहाँ तो बार-बार मिट्टी जाएगी नहीं, तो हम लोग उसको बोलते हैं भांगर सॉइल, हम लोग उसको बोलते हैं भांगर सॉइल। ये एक्सप्लेन करने को नहीं आता है कि खादर एक्सप्लेन करो, भांगर एक्सप्लेन करो कि कैसे क्या बना। बस आपको ये समझना है कि जो खादर होती है वो नई होती है, जो भांगर होती है वो पुरानी होती है। जो खादर होती है फर्टाइल ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि ये हर साल आ रही है, नई मिट्टी है, भई ये यूज़ नहीं है मिट्टी। और जो आपकी भांगर होती है कम फर्टाइल होती है, क्यों? क्योंकि इसको बार-बार हम लोग यूज़ करते रहते हैं। उसके अलावा इसका कलर जो होता है पेल ब्राउन टू लाइट ग्रे होता है, जबकि हमारा जो भांगर होता है इसका कलर थोड़ा डार्क होता है। उसके अलावा लोअर एरिया जहाँ पे ज़्यादा बाढ़ आती है वहाँ पर आपको खादर सॉइल मिलेंगी, और भांगर जो होगा इसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा कीचड़ जैसा इसका जो है अपना प्रोफाइल होगा। अब आपकी जो दूसरी मिट्टी आती है वो है ब्लैक सॉइल, ठीक है? अब ब्लैक सॉइल के कई सारे नाम हैं। एक नाम इसका है रेगू सॉइल, दूसरा इसका नाम है कॉटन सॉइल, तीसरा इसका नाम है लावा सॉइल। ठीक है? कोई भी आपको एक नाम दे देगा कन्फ्यूज़ करने के लिए, तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। ये मिट्टी कैसे बनती है? ये मिट्टी बनती है विदरिंग ऑफ इग्नियस रॉक या फिर वोल्केनिक रॉक, यानी कि बहुत समय पहले जहाँ पर भी इग्नियस रॉक थे या फिर वोल्केनिक रॉक्स थे, उन्हीं का विदरिंग हुआ। विदरिंग ऑफ रॉक्स आप लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इज नोन एज विदरिंग। तो इसका मतलब इग्नियस रॉक टूटे या वोल्केनिक रॉक टूटे और टूट कर आज वो कौन सी मिट्टी बन गए हैं? ब्लैक सॉइल बन गए हैं। ब्लैक सॉइल के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हम लोग देख चुके हैं ऊपर। इनका अपना जो करेक्टर होता है वो ये है कि सबसे बड़ी बात ये इन सीटू होती है, मैंने भी ऊपर आपको बताया, यानी कि इनका पेरेंट रॉक जहाँ पर प्रेजेंट था वहीं पर ये टूट के इसकी मिट्टी हमको मिल जाती है, इसके हमको मिट्टी कण मिल जाते हैं, इसलिए क्या है, ये है इन सीटू। जबकि हमने ऊपर देखा जो एलुवियल सॉइल था वो हमारा था एक्स सीटू, क्योंकि वो कहीं और से आती है मिट्टी। अब ये जो मिट्टी होती है काफ़ी अच्छी होती है कैल्शियम कार्बोनेट में, पोटास में, लाइम में, मैग्नीशियम में और आयरन में। ठीक है, आप कोई सा भी दो याद कर सकते हो, एलुवियल में भी जो कॉमन था और इसमें भी जो कॉमन है। उसके अलावा इसमें कमी क्या होती है? वही सेम कमी, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी होती है और ऑर्गेनिक मटेरियल की कमी होती है। अब सबसे बड़ी बात जो ब्लैक होल से जुड़ी है, वो ये है कि हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी होती है पानी को होल्ड करने की, वो सबसे ज़्यादा होती है किसी भी मिट्टी के कंपैरिजन में। किसकी? ब्लैक सॉइल की। इसीलिए बेटा इसको बोलते हैं सेल्फ प्लग्ड सॉइल, यानी कि जो है ये ऐसी मिट्टी होती है कि जो अपने आप से ही प्लग्ड हो जाती है, जो अपने आप से ही इसकी जो है जुताई हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि
उसके बाद जो फार्मर्स हैं अपना ट्रैक्टर वगैरह यूज़ नहीं करते, वो करते हैं यूज़। लेकिन बस इसको ऐसे नाम दिया जाता है, तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है अपने ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछ लेता है विच सॉइल इज़ कॉल्ड एज़ सेल्फ प्लग्ड सॉइल, तो आपका ब्लैक सॉइल होगा वो। इसके साथ इसका एक और करैक्टर ये है कि जब भी ये गीली होती है, जब भी इसमें पानी होता है, तो एक्सपैंड हो जाती है, ये मिट्टी जो है फैल जाती है, और जब भी ये मिट्टी ड्राई होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। इसकी वजह से इस मिट्टी के बीच में बेटा क्या डेवलप हो जाता है? क्रैक डेवलप हो जाता है। आप लोग देखे होंगे मिट्टी के बीच में क्रैक्स। यहाँ पर कौन से क्रॉप आपके ज़्यादा सही से उगते हैं? तो कॉटन, हाँ, जहाँ कॉटन की बात है बेटा, वहाँ ब्लैक सॉइल, कॉटन सबसे बेहतरीन जो उगता है, वो ब्लैक सॉइल में ही उगता है। और फिर उसके बाद शुगरकेन, ऑयल सीड एटसेट्रा। कहाँ मिलती है ये मिट्टी? ये मिट्टी आपको मिल जाएगी महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी और कुछ पार्ट कर्नाटका के। बाकी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। चलिए अब हम लोग देखते हैं रेड सॉइल। ये कैसे फॉर्म होती है? ये फॉर्म होती है बाय विदरिंग ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसमें भी देखो विदरिंग चल रहा है। फिर से विदरिंग का मतलब बता देता हूँ, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है। और कौन से रॉक? लावा रॉक नहीं, इस बार क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक के टूटने से जो मिट्टी तैयार होती है, वो है अपना रेड सॉइल। उसके अलावा एलुवियल सॉइल के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो मिट्टी है, वो रेड सॉइल ही है। ठीक है, दिस सॉइल इज द सेकंड मोस्ट वाइड स्प्रेड। इसके अपने जो करेक्टर वो हैं, तो सबसे पहला इसका ये करेक्टर है कि इसका जो कलर होता है लाल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इस मिट्टी का कलर लाल होता है। इसमें आपको मिनरल्स मिलेंगे, जैसे कि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। ठीक है। और वैसे भी जो है कुछ-कुछ जगहों पे, अलग-अलग जगहों पे, क्योंकि अलग-अलग मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, तो अलग-अलग आपको जो है एक इसमें करैक्टर भी मिलेंगे। जैसे कुछ-कुछ जगह इसमें जो है आपको पोटाश भी मिलेंगे, इसी रेड सॉइल में। इसका भी बेटा सेम प्रॉब्लम है, पुअर इन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। ये फर्टाइल ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अगर इसमें हम लोग फर्टिलाइज़र, हम लोग इसमें अगर अपना खाद वगैरह ऐड करते हैं, तो ये रिस्पॉन्ड अच्छा करती है। उसके अलावा ये ड्राई फार्मिंग के लिए काफ़ी आइडियल मिट्टी होती है। हम लोग ड्राई फार्मिंग एग्रीकल्चर में देखे थे या नहीं? ऐसी फसलें जो कम पानी में तैयार हो जाएँ, उन्हीं में हम लोग बोलते हैं ड्राई फार्मिंग। रेड सॉइल क्या होता है? रेड सॉइल का एक और बेटा अपना करैक्टर है कि जब भी हम लोग इसमें पानी ऐड करते हैं, जब भी इसको हम लोग हाइड्रेट करते हैं, तो इसका कलर रेड से क्या हो जाता है? येलो हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें कौन-सी क्रॉप उगती हैं अच्छी? व्हीट, पल्स, टोबैको, ग्राउंडनट एटसेट्रा। कहाँ मिलेंगी? ये भी आपको मोस्टली साउथ इंडिया में ही मिलेंगी। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुछ पार्ट्स महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल के। ठीक है? लैटेराइट सॉइल, जो हमारी आखिरी मिट्टी है, वह है हमारी लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल आप इमेज में देख सकते हो। नाउ लैटेराइट सॉइल इज फॉर्म्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग। जो लैटेराइट सॉइल है बेटा, वो बनती है एक प्रोसेस के जरिए। उस प्रोसेस का नाम है लीचिंग। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लीचिंग क्या होता है। बस अभी इतना समझ लीजिए कि लीचिंग के प्रोसेस की वजह से जो मिट्टी बनती है, वो है लैटेराइट सॉइल। और उसके साथ एक और फैक्टर काम करता है, वो ये कि जहाँ पर भी लैटेराइट सॉइल फॉर्म होना है, वहाँ पर अल्टरनेट वे पे वेट और ड्राई सीजन होना चाहिए। यानी पहले बारिश हो, फिर सूखा, फिर बारिश, फिर धूप, फिर बारिश, फिर धूप। ठीक है? इसको ब्रिक टाइप रॉक भी बोलते हैं, ब्रिक टाइप सॉइल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये सूख जाती है मिट्टी, तो बिल्कुल ये जो है हार्ड हो जाती है। तो इसको कई बार जो है एक और नाम से हम लोग बोलते हैं, और वो है बेटा अपना ब्रिक सॉइल। ठीक है? जैसे ईंट होता है बेटा एकदम ठोस कठोर, ऐसे ये वाली मिट्टी भी हो जाती है। इसके अपने कुछ करैक्टर हैं। इस मिट्टी की जो ख़ासियत है, वो ये है कि मिट्टी जो है आयरन और एल्युमिनियम में जो है रिच होती है। उसके अलावा ये बहुत ही कम फर्टाइल होती है, यानी ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है, पोरस होती है। और उसके अलावा जो इसका मॉइस्चर रिटेन करने का जो कैपेसिटी है, वो काफ़ी ख़राब होता है। ठीक? अब इसमें कौन-सी क्रॉप उगती हैं? टी, कॉफ़ी, टेपियोका और रबड़। कहाँ पर ये मिट्टी आपको मिलेगी? ये मिट्टी आपको मिलेगी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में। और उसके अलावा महाराष्ट्र के कुछ पार्ट, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स, बेसिकली ऐसी जगह जहाँ पर आपको माउंटेन्स मिलेंगे, वहीं पर आपको मोस्टली मिट्टी मिलेंगी। आप समझते हैं लीचिंग क्या होता है?
देखो, जैसे मान लीजिए पहाड़ है, तो इस पहाड़ पे जब खूब तेज़ी से बारिश होगी, तो क्या होगा कि पानी नीचे की ओर बहेगा। जब पानी की ओर जब नीचे की ओर बहेगा, तो इस पानी के साथ इस पहाड़ की जो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मिक्स हो जाएँगे और वो भी साथ में जो है बहते हुए चले जाएँगे। और फिर उसके बाद जो सॉइल फ़ॉर्म होगी, उसको हम लोग बोलते हैं लैटराइट। और ये जो पानी के साथ जो ये कंपोनेंट्स जो आपके न्यूट्रिएंट्स मिक्स अप हुए और बह गए, जो वॉश आउट हो गए, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लीचिंग। ठीक है? अभी मैं आपको उसका डेफिनिशन बता दूँगा। अब इसी स्लोप पे हम लोग अक्सर क्या उगाते हैं, टी और कॉफ़ी। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि टी और कॉफ़ी को जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, एग्रीकल्चर चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे, तो उसके लिए नुकसानदायक होता है। मतलब कि जो पेड़ होते हैं, अगर वहाँ पानी रुक जाए, तो जो आपकी टी की फसल होती है, जो आपकी कॉफ़ी की फसल होती है, वो खराब हो जाती है। तो ऐसे में हम लोग उसको पहाड़ों पर उगाते हैं, ताकि जो पानी वो रुके ना, वो बस ऐसे जड़ों को छूटा हुआ निकल जाए, यानी कि हमारा रिक्वायरमेंट वो भी फुलफ़िल हो जाए पानी देने का पौधों को, और पानी रुके भी ना। इसलिए हम लोग उसको पहाड़ों पे लगाते हैं। और पहाड़ों के स्लोप अक्सर कौन-सी मिट्टी मिलती है? आपकी लैटेराइट सॉइल मिलती है। और हम लोग उसमें कौन-सी क्रॉप अक्सर उगाते हैं? टी और कॉफ़ी। मिट्टी कहाँ पर अक्सर मिलेगी? स्लोप्स पे, जैसे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के स्लोप पे। अभी यहाँ पर हो सकता है आपको लीचिंग मिले, चलिए मैं इसमें ऐड कर दूँगा लीचिंग। यहाँ तक अभी हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग कल अपना देखते हैं, या फिर मैं जस्ट जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, हम लोग उसमें देखेंगे सॉइल इरोज़न, और वो जो नेक्स्ट पार्ट होगा, वो आखिरी पार्ट होगा इसका, हम लोग इसको 2 पार्ट से फिनिश करेंगे। आपका अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर के रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ओके?